हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं शीतल शाहू और हमारा आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल और मेरे पास जो बुक है वो है टी.एस. ग्रेवाल की 2022 एडिशन का। इसमें क्वेश्चन नंबर 19, इसमें जो कह रहा है ये गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5. They admit copper on the condition that he will bring rupees 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver. Copper's share in the future profits or losses will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio and what amounts of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver? ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 2:5 गोल्ड एंड सिल्वर, दो पार्टनर है और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:5। कॉपर न्यू पार्टनर, इसे मिल रहा है 1/4 का प्रॉफिट शेयरिंग टोटल प्रॉफिट में से। तो हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू PSR। लेट टोटल प्रॉफिट 1 एंड रिमेनिंग प्रॉफिट, कॉपर को उसका प्रॉफिट शेयरिंग देने के बाद जो पार्टनरशिप फर्म के पास टोटल प्रॉफिट बच जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, वो है 3/4। और इस प्रॉफिट को गोल्ड एंड सिल्वर 2:5 के रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। गोल्ड 3/4 को सी प्रॉफिट शेयरिंग है 2/7 क्या हो गया ये 3 2 6 7 4 28। सिल्वर 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट को ये 5/7 15/28, डिनोमिनेटर 28। तो जो कॉपर है इसका प्रॉफिट शेयरिंग भी हम डिनोमिनेटर को मैच करा देंगे 1/4 मल्टीप्लाई 7/7 7/28। न्यू PSR हो गया 6:15:7। ठीक है, ये न्यू PSR। इसके बाद फिर हमें यहाँ चेक करना होगा किसने कितना सैक्रिफाइस किया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला होता है, हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस करा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले गोल्ड का देखते हैं। गोल्ड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/7, न्यू PSR 6/28, 7 4 28, 2 2 4, 7 4 28, ये हो गया 28, 7 4 28, 4 2 8 एंड ये 6 मीन्स 2/28। एंड सिल्वर 5/7 माइनस 15/28, 7 4 28, 4 5 20, 5/28 मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका हो गया 2:5। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:5। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। मिस्टर कॉपर 14,000 रुपीज़ गुडविल के लिए लेकर आ रहा है वो। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जो पहली एंट्री होगी कैश और बैंक। अकाउंट डेबिट 14,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 14,000। और इसके बाद सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट, गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर
कैपिटल अकाउंट, और 14,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:5 के रेशियो में हम गोल्ड और सिल्वर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 5 and 2 7, 7 2 14 मीन्स 4,000 गोल्ड के कैपिटल को क्रेडिट किया और 10,000 सिल्वर के कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, और इस तरह से जो है ये दोनों एंट्री हमने लगा दी और ये हमारा सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ, हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20। Vimal and Nirmal are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A new partner, Kailash, is admitted. Vimal gives 1/5 of his share and Nirmal gives 2/5 of his share in favor of Kailash. For the purpose of Kailash admission, goodwill of the firm is valued at rupees 75,000 and Kailash brings his share of goodwill in cash, which is retained in the business. Journalize the following transactions. Okay, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विमल एंड निर्मल दो पार्टनर हैं और इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड PSR है 3:2। ठीक है, न्यू पार्टनर आ रहा कैलाश, और कैलाश के लिए कैलाश का यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग गिवन नहीं है, बल्कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विमल 1/5 अपनी प्रॉफिट शेयरिंग का 1/5 कैलाश को दे रहा है और निर्मल अपनी प्रॉफिट शेयरिंग का 2/5 कैलाश को दे रहा है। तो पहले हमें यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं, विमल अपनी प्रॉफिट शेयरिंग, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग है 3/5 और 3/5 का जो विमल सरेंडर कर रहा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग का 3/5 का 1/5, यस, मीन्स 3/25 इसने दिया किसको? कैलाश को, इसने दिया कैलाश को। और विमल्स न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको क्या रहा? 3/5 माइनस 3/25, 5/5 का 25, ऐसे निकाल देते हैं, 5/5 का 25, 5/3 जा 15 माइनस 3, 12/25। ये विमल का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12/25। इसके बाद फिर हम निर्मल का देखते हैं। निर्मल ने कितना सेक्रीफाइस किया कैलाश के लिए? निर्मल का प्रॉफिट शेयरिंग है 2/5 मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 2/5, ओके, 2/5 तो 4/25 ये निर्मल ने किसको दिया? कैलाश को, ये कैलाश को मिल गया। अब निर्मल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड PSR इसका 2/5 है, इसमें से इसने 4/25 कैलाश को दिया, 5/5 का 25, 5/2 जा 10 माइनस 4, 6/25। और अब हम क्या करेंगे? कैलाश का प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट करेंगे। 3/25 विमल ने दिया और 4/25 निर्मल ने। 3/25 प्लस 4/25 मीन्स 7/25 कैलाश का प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। 12:6:7 ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले हम चेक करेंगे विमल का। विमल का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग है 3/5 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग है 12/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 5/5 का 25, 5/3 जा 15 माइनस 12, 3/25। और निर्मल 2/5 माइनस 6/25 इज इक्वल टू 25, 5/5 जा 25, 5/2 जा 10 माइनस 6, 4/25। तो विमल और निर्मल ने मिलकर 3:4 के रेशियो में इसने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइस करी। अब हम यहाँ देखेंगे गुडविल का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कैलाश के एडमिशन की सिचुएशन में। तो क्वेश्चन में गिवन है फर्म्स गुडविल, फर्म्स वैल्यूड गुडविल, फर्म्स वैल्यूड गुडविल अमाउंट है 75,000 रुपीज़। यहाँ पर फिर कैलाश गुडविल, कैलाश से कितना लिया जा रहा है, मंगवाया जा रहा है कैलाश से। तो कैलाश शेयर ऑफ गुडविल 75,000 मल्टीप्लाई कैलाश का प्रॉफिट शेयरिंग 7/25, 7/25, 25 3
जो 75 ये हो गया 21,000 कैलाश जो है वो कैश में गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा। एंट्री होगी, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000 and B premium for goodwill account debit to Vimal's capital account to Nirmal capital account, टोटल 21,000। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 में हम 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 और 4 7, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। Ram and Mohan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 1st April 2022, they admit Sohan as a partner for 1/4 share in the profits. Sohan contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill: stock 60,000, debtors 80,000, land 1 lakh, plant and machinery 40,000. On the date of admission of Sohan, the goodwill of the firm was valued at rupees 6 lakh. Pass necessary journal entries in the books of the firm on Sohan's admission if point number 8 क्या है इसमें, partner do not withdraw the amount of with the share of goodwill and partners withdraw half of their share of goodwill। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। राम एंड सोहन दो पार्टनर हैं और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिट सोहन और इसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो है 1/4। टोटल प्रॉफिट शेयरिंग में से 1/4 मिस्टर सोहन को मिलेगा और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4 वो राम और मोहन जो है वो 3:2 के रेशियो में आपस में बांट लेगा। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि अगर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड PSR गिवन हो और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग गिवन हो, इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो हमारा जो गेनिंग रेशियो होगा वो 3:2 होगा। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड PSR ही हमारा गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। इसके बाद फिर जो न्यू पार्टनर है वो कैश में गुडविल लेकर नहीं आ रहा बल्कि वो काइंड में लेकर आ रहा। काइंड इन द सेंस वो एसेट्स लेकर आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड अकाउंट डेबिट 1 lakh, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज और है कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड रुपीज 6 लाख। इट मीन्स फर्म्स गुडविल यहां पर गिवन है, फर्म्स वैल्यूड गुडविल 6 लाख रुपीज। सोहन का प्रॉफिट शेयरिंग 1/4, तो सोहन शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 6 लाख मल्टीप्लाई 1/4, 1,50,000 रुपीज मिस्टर सोहन को एज अ गुडविल लेकर आना पड़ेगा। तो यहां पर इसने इतने सारे एसेट्स लेकर आया। ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000। अगर हम इन सारे एसेट्स को टोटल करें तो 60 और 40 1 लाख 2,80,000 का एसेट लेकर आ रहा। ठीक है, इसमें से मिस्टर सोहन जो है वो 1,50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल और जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,30,000 रुपीज, ये है टू सोहन्स
कैपिटल अकाउंट, यस, क्योंकि हम अपने न्यू पार्टनर से कैपिटल का अमाउंट और गुडविल का अमाउंट ये दोनों ही मंगवाते हैं। टोटल एसेट्स सोहन ने लाया 2,80,000 का, 1,50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल और जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,30,000 का उसने क्या किया, अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसकी सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का, ये हो गया 1,50,000 से डेबिट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2, 3 और 2 5, 5 दिया 15 मीन्स 30,000, 33 या 90,000 राम। ठीक है, 90,000 राम और 60,000 मोहन। ये हो गया जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट का ये सॉल्यूशन है। ये एंट्री कॉमन है क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 का जो पॉइंट नंबर 1 है, पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, मीन्स जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर रहा बल्कि वो बिजनेस में ही इस अमाउंट को रहने दे रहा, तो उसकी एंट्री यहीं पर रुक जाएगी। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है, पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, तो इसका जो सेकंड पॉइंट है इसकी जो एंट्री होगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। हाफ ऑफ द गुडविल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जो गुडविल का अमाउंट एज अ कंपनसेशन मिला है 90,000 और 60,000, तो इस 90 का 50% मीन्स 45,000 राम ने विड्रॉ कर लिया और मोहन ने 30,000 विड्रॉ कर लिया। ठीक है, कितना हो गया ये 75,000 रुपीज़ का विड्रॉ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं इस क्वेश्चन को। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट C for 1/4 share in the profits. C brings in rupees 30,000 for his capital and rupees 8,000 out of his share of 10,000 for goodwill. जो न्यू पार्टनर है उससे गुडविल का अमाउंट मंगवाया जा रहा है 10,000, लेकिन उसने केवल 8,000 ही वो अपना लेकर आ रहा है। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट रुपीज 18,000, पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स। यहाँ ध्यान देते हैं, देखो A एंड B दो पार्टनर 2:1, मिस्टर सी आ रहा है 1/4 के लिए, 1/4 इसका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। स्टूडेंट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये हिंट किया था कि अगर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड PSR गिवन हो और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग गिवन हो, तो इस सिचुएशन में जो ओल्ड पार्टनर्स है इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होगा, 2:1। ये A और B का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, जो उनका ओल्ड PSR होगा यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक न्यू पॉइंट है यहाँ पर कि गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स रुपीज़ 18,000 का एग्जिस्टिंग गुडविल है, मीन्स ये गुडविल का अमाउंट पहले से ही बैलेंस शीट में अवेलेबल है। और एडमिशन की सिचुएशन में एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट होगा, लिखेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, इसकी जो एंट्री होगी इसमें ओल्ड पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल का जो अमाउंट है वो है 18,000 और इस 18,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करेंगे।
2 + 1 3, 3 6 18, 6 दूनी 12 और ये 6000। ये हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब हम आते हैं वैल्यूड गुडविल पर। यहाँ वैल्यूड गुडविल है 10,000 रुपीज़ न्यू पार्टनर को मिस्टर सी को लेकर आना है और वो केवल 8,000 ही लेकर आ पा रहा है। तो अकाउंटिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी। एंट्री होगी पहली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर। तो यहां पर क्या है, कैश से लेकर आ रहा है केवल 8,000 रुपीज। अमाउंट लाना था इसे 10,000 लेकिन लेकर आ रहा है ये 8,000। और फिर जो दूसरा है इसमें टू सीज कैपिटल अकाउंट ₹30,000। टोटल कैश लेकर आया ये 38,000 रुपीज़। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर उससे गुडविल 10,000 लाना था लेकिन ये लाया 8,000 रुपीज़। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए जो अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000। और जो 2,000 लेकर नहीं आ रहा है इसके लिए हम सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट ₹2,000। ये हो गया 10,000। अब क्या करेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। और 10,000 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/3 और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 10,000 का 1/3। ठीक है, 2/3 और 1/3। और इस तरह से हम 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में 6, 6, 6, 7। और ये हो गया तुम्हारा 3,333। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, goodwill of Murthy and Shah is valued at ₹30,000. Rao is to get 1/4 share of profits. Previously, Murthy and Shah shared profits in the ratio of 3:2. Rao is unable to bring amount of goodwill. Give journal entries in the books of Murthy and Shah when goodwill does not exist in the books and goodwill exists in the books at ₹10,000. देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मूर्ति एंड शाह दो पार्टनर, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। राव एक न्यू पार्टनर आ रहा है और इसके लिए 1/4 इसकी प्रॉफिट शेयरिंग। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, न्यू पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग गिवन हो और इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज 3:2। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड PSR, यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल ₹30,000। तो राव इनकमिंग पार्टनर से हमें कितना गुडविल मंगवाना है, राव शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 7,500। 7,500 हमें राव से गुडविल मंगवाना है। ठीक है, और यहां पर जो है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। ओके, अब इसमें दो केस है। व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स मीन्स यहां पर कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं गिवन है। इस सिचुएशन में एंट्री हमारी होगी राव्स करंट अकाउंट डेबिट 7,500 टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट। और इस 7,500 को हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मूर्ति और शाह को। ठीक है, तो 7,500 3/5 और 7,500 2/5 1,500, ये हो गया 4,500
और 3000, ठीक है, ये हो गया पहले केस का। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन नंबर 33 में जो बी पॉइंट है एग्जिस्टिंग गुडविल की बात कर रहा है, ठीक है, कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹10,000, 10,000 रुपये बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल जो है वो अवेलेबल है। तो पहले हम उसकी एंट्री करेंगे। मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, सास कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, टू गुडविल अकाउंट 10,000 रुपीज़। ये एग्जिस्टिंग गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। और इसके बाद फिर जो है वैल्यूड गुडविल 7,500, जो गुडविल का अमाउंट वो लेकर नहीं आ रहा, हम इसकी एंट्री करेंगे। और गुडविल का अमाउंट जो लेकर नहीं आ रहा, इसके लिए हम राउस करंट अकाउंट डेबिट, हमने इसे करंट अकाउंट को डेबिट किया 7,500 से, टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट 4,500, टू शाह कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपीज़। ये हमने बी पार्ट का भी पूरा एडजस्टमेंट कर दिया। मूर्ति इसमें हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और राउस करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्तिज कैपिटल टू शास कैपिटल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा और सारी चीज़ें एक एक सॉल्यूशन आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।